बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। धर्म प्रेमी प्यारे सुंदर साथ जी एवं भक्तजन, महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा इस संसार में जो ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है ना, वो ब्रह्मवाणी संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण करने के लिए अवतरित हुई है। और ऐसे ब्रह्मवाणी के द्वारा महामती श्री प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को, सब भक्तजनों को संबोधन कर समझा रहे हैं कि हे 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ उत्तम से अति उत्तम इस देव दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करने वाले जीव, तुम सब मेरी बात को ध्यान से श्रवण करो। और मेरी बात को जब ध्यान से श्रवण करोगे तो तुमको इस माया और ब्रह्म दोनों की पहचान हो जाएगी। जो तुम्हारी आसक्ति इस शरीर के प्रति है वो धीरे धीरे आसक्ति दूर हो जाएगी और वही आसक्ति तुम्हें परमात्मा से हो जाएगी। क्योंकि मानखे देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गवाइए। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ना कि यह जो मानव जीवन तुम्हें मिला हुआ है, यह परमात्मा की विशेष कृपा के द्वारा मिला हुआ है। सो ऐसी कृपा को तुम व्यर्थ में न जाने दो। मानखे देह अखंड फल पाइए। इस मानव जीवन के द्वारा ही तुम्हें उस अखंड धाम में विराजमान परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जिनके लिए कहा गया चिदादित्यम किशोरांगम परिधामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। जो परमात्मा सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। चिदादित्यम किशोरांगम, उनका स्वरूप कैसा है? किशोर अवस्था है। वो विराजते कहाँ है? अपने निज धाम, जिसको शास्त्रों में कहा गया परम धाम स्वरूपम सच्चिदानंदम। वह स्वरूप आनंद ही आनंद को प्रदान करने वाला है। उस स्वरूप में कोई विकार नहीं, इसलिए उनको निर्विकार सनातन कहकर के पुकारा गया। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि देखो, ऐसे परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए, ऐसे परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले यह मानव जीवन जो हमें और आपको मिला हुआ है, इस मानव जीवन की महिमा को समझना पड़ेगा। महामती श्री प्राणनाथ जी सबको संबोधन कर कहते हैं कि देखो, जीव और देह दोनों में संवाद होता है। जब मानो धीरे धीरे समय हमारा पूर्ण हो जाता है और जीव देह की ओर देखता है, देह जीव की ओर देखता है, तो मानो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं नाम जाको प्रपंच तिन सबको मूल शरीर, यावन थे बाग विस्तरयो जानो भरिया मृग जल नीर। अब सबसे पहले इस मानव जीवन की विशेषता को श्रवण करो। इस संसार में प्रपंच नाम से जो कुछ भी है, उन सब का मूल यह शरीर है। इस शरीर रूप वन से सारे बाग का विस्तार है और मृग तृष्णा जैसे मोह जल सब जगह फैला हुआ है। महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से जो कीर्तन ग्रंथ अवतरित हुआ, तो उसके 34वें और 35वें प्रकरण में जीव और देह के भ्रामक संबंध पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है। और हम सब जीवों को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार हमारे देह ने जीवात्मा को मृग तृष्णा जैसे
लुभावने पदार्थों के आकर्षण में बांध रखा है। जीव जैसे ही देह में प्रवेश करता है, इस संसार का रमणीक दिखने वाला बगीचा उसके सामने फैल जाता है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, रे जीव शरीर मंदिर सुहावने, 14 खुने रे आवास, इनके भरोसे जे रहे ते निकस चले निराश। मानो देह को संबोधन कर जीव को महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि तुम्हारा यह शरीर एक सुहावना मंदिर भवन जैसा खड़ा है, जिसके 10 इंद्रियों और 4 अंतःकरण के 14 द्वार से इस संसार के समाचार मिलते हैं। इनके विश्वास में जो आ जाता है ना, वह अंत में निराश ही होता है। इसलिए निराश न होना पड़े और इसके लिए उपाय बताते हैं महामती श्री प्राणनाथ जी। कहते हैं कि जो इनके भरोसे होता है ना, उसको अंत में निराश ही होना पड़ता है, क्योंकि इंद्रियां अंतःकरण जो झूठे समाचार देते हैं, जिस किसी वस्तु को सुखदायक बताते हैं, वहीं से उसे अंत में दुख मिलता है। सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, पुत्र सभी उसके चिंता और व्यथा के कारण बनते हैं। यहाँ पे महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि धन, पुत्र सभी उसके चिंता और व्यथा के कारण बनते हैं। समझने का प्रयास करिए। एक पिता अपने बच्चों को बड़े प्रेम से पालता है और किसी कारणवश वो धन उपार्जन न कर सका, किसी कारणवश उसके बिजनेस में या किसी व्यापार में लॉस हो गया, तो उनके जो बच्चे हैं जिनको बहुत प्रिय समझता है ना, वही बच्चे उनको ताना मारते हैं। जिनको वो ये समझता है कि ये मेरे दुख के दिनों में काम आएंगे, जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो मेरे काम आएंगे। अनंत तो गत्वा यही होता है कि धन की लोलुपता हो जाने के कारण वही बच्चे उनको ताने मारते हैं। ऐसे पिता के को जब बच्चों के व्यंग वचन लगते हैं ना, तो उस पिता को बड़ा ही दुख होता है कि आज मैं धन न कमा पा रहा हूँ, इसलिए बच्चे मुझे ताने मारते हैं, व्यंग वचन बोलते हैं। तब उसको याद आता है कि जिस सुख की कामना में बच्चों से कर रहा था, अब ये बच्चे मुझे दुखी कर रहे हैं, मेरे दुख का कारण बन रहे हैं। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ये सब के सब दुख के कारण है, ये अंत में चिंता ही उत्पन्न करते हैं। गुण, पक्ष, अंग, इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद, तरफ अपने खेच ही खेलत मिने विवाद। बहुत धैर्य से समझने का प्रयास करिए। महामती श्री प्राणनाथ जी की जो ब्रह्मवाणी है ना, यदि वो हमारे जीवन में उतर जाए तो तत्क्षण हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, एक क्षण भी देर न हो। परंतु ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी को हमें प्रेम से श्रवण करना पड़ेगा। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि शरीर के अंग और इंद्रियां, बचपन, युवा, बुढ़ापा, तीनों ही पक्ष और सत्व, रज, तम, तीनों ही गुण जीव को संसार का अलग अलग स्वाद देते हैं। उसके चित्त को वो अपनी तरह खींचकर मन में संघर्ष तथा अशांति पैदा करते हैं। बचपन कहता है, मैं बहुत सुंदर हूँ और तुम्हें सभी चिंताओं से मुक्त रखकर खेल कूद में कितना रस देता हूँ। जवानी कहती है,
कि मैं बचपन से भी मोहक हूँ। युवा काल के सुख सपनों का जाल बिछा देती हूँ और संसार को कितना सुहावना बना देती हूँ। लेकिन बुढ़ापा कहता है कि उन सपनों की चमक दमक से अंत में मिलता तो कुछ भी नहीं, केवल मन का उल्लास मात्र ही रहता है, जो क्षण क्षण में द्वंद्व कर संघर्ष उपजाता रहता है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये अंधेरी है विकट, ये जाहिर रची जमजाल, ये पहले दिखावे सुख शीतल, पीछे जाले अग्नि के जाल। बहुत सुंदर भाव को प्रकट करते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मृत्यु के दूत यमराज ने इस देह को एक अंधेरी गुफा बनाकर रखा है, जिसमें बैठे हुए जीव को पहले सब कुछ सुख में लगता है और बाद में वे ही पदार्थ उसे अपने चिंता की ज्वाला से जलाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये पहले दिखावे सुख शीतल, पहले तो आपको आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है और पीछे डाले अग्नि की झाल। जब बुढ़ापा आ जाता है, आप किसी काम के नहीं रह जाते, भजन नहीं कर पाते हैं, तो वही दुख का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। शरीर को अंधेरी गुफा कहा, क्यों? क्योंकि शरीर में बैठते ही जीवात्मा भीतर से अंधी हो जाती है, उसे अपने स्वरूप के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता और जिस शरीर में वह बैठती है उसी को अपना स्वरूप मानकर व्यवहार करती है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो है कि उसी शरीर में बैठकर उसे सब तरफ से मार पड़ती है, लेकिन फिर भी उसे यह ख्याल नहीं आता, क्यों न वह इससे हटकर अपने असली स्वरूप का पता लगाए। जरा सा भी उसे ख्याल नहीं आता कि ये जो 5 तत्व से मिलकर के बना हुआ मेरा शरीर है, इसको जिसको हम अपना मान रहे हैं ना, ये वास्तव में मैं नहीं हूँ। अब आगे महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जब जीव को ऐसे अंधकार में कोठरी में आना पड़ता है, जहाँ पे जाकर के वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबसे घिर जाता है और अंत में संसार को छोड़ने की बारी आ जाती है, तो मानो वो जीव प्रश्न करता है देह से, तो देह उसका जवाब देती है, रे जीव जी तुम्हें लागे दाज मुझ बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिना। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि तुम मोही से न्यारे भये, मोहे राखे नहीं किन खिन। महामती श्री प्राणनाथ जी की जो ब्रह्मवाणी है ना, वो जीव और शरीर दोनों को अलग अलग करके जीव को ब्रह्म से मिलाने का कार्य करती है। अब आगे का जो भाव वे प्रकट करते हैं, कहते हैं कि देखो अब देह जवाब दे रही है क्या कि तुम मोही से न्यारे भये, मोहे राखे नहीं किन खिन। हे जीव, जब तुम मुझसे बिछुड़े तो तुम्हें भी दुख हुआ और मैं भी नष्ट हुई। जब तुम मुझसे बिछुड़े तो तुमको दुख तो हुआ और तुम्हारे दुख के साथ मैं नष्ट हो गई। जैसे ही तुम मुझसे अलग हुए कि तुम्हारे परिवार के लोगों ने मुझे घर में रखना ठीक नहीं समझा। जीवात्मा देह के साथ ऐसा लिपट जाता है कि उसे इस बात का विचार तक नहीं आता कि एक दिन उसे देह को छोड़ना पड़ेगा और तब उसे महान कष्ट होगा। उधर उस देह की यह दशा होगी कि एक भी उसे घर में रखना कोई नहीं चाहेगा और सब लोग उसे ले जा कर के जला देंगे। क्यों? क्योंकि जो देह इतनी गंदगी के खाना है कि जीव के बिछुड़ते ही उसमें
सड़न शुरू हो जाती है, उसमें मनुष्य की आसक्ति का बढ़ना ठीक नहीं है। मेरी सेवा जो करते साथीड़े, फूलड़े बिछावते सेज, शीतल वाए मोहे ढोलते, तिन जारी रेजा रेज। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जो शरीर से प्राण जब तक नहीं निकला हुआ था, तब तक जो संगे साथी मेरे थे वो बहुत खूब सेवा करते थे, उसके सम्मान में फूल पावड़े बिछाते थे, उसको सुख देने के लिए ठंडी हवाएं करते थे। वे ही व्यक्ति उसके प्राण छूट जाने पर उसके काया को तिल तिल कर जलाते हैं। विचार तो करो, आज हम जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े से बड़े व्यक्ति से अपने संबंध को जोड़ना चाहते हैं, परंतु अंततो गत्वा होता क्या है कि एक दिन जिस शरीर को फूलों से सजाया जा रहा था, बहुत पवित्र दूध से नहलाया जा रहा था, जिसे चंदन का लेप लगाया जा रहा था, जब उसी शरीर से जीवात्मा निकल गई तो वही सगे संबंधी करते क्या है, उसको ले जाकर के शमशान घाट पे जला देते हैं और उसको बांस के द्वारा पीटते हैं। क्या मिला अंत में आपको? इस संसार से मिला कुछ नहीं। अब बालकों के द्वारा हमारे शरीर पे बांस का प्रहार किया जाता है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि देखो, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि जो लोगों की प्रीति हमारी काया के कारण ऐसा हमें लगा कि होती थी, परंतु ऐसा नहीं है। जिस शरीर को पाकर के हम अभिमान करते हैं और ये समझते हैं कि लोग हमसे प्रेम करते हैं और हमारे सम्मान में, हमारे रास्ते में फूलों की वर्षा करते हैं और सुंदर सेज लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है। लोगों की हमसे प्रीति हमारी काया के कारण नहीं होती। देह में ऐसा कुछ भी नहीं जो मनुष्य के सम्मान का पात्र बने। सम्मान का पात्र तो भीतर रहने वाली जीवात्मा है। इसलिए मनुष्य को बराबर यह विचार करना चाहिए कि जिस कारण में उसे सम्मानित किया जाता है, जिस कारणवश लोग उससे प्रेम करते हैं, वह क्या है? क्या इस देह के कारण लोग उससे प्रेम कर रहे हैं? विचार तो करो। जीवात्मा जब शरीर से निकल जाता है ना, तो देह सबके समक्ष होता है, परंतु देह का कोई सम्मान नहीं करता है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मोसो पहचान ना कर सके, मेरा मेला तो अधिक न होय, मेरी तो पहचान जाहिर, मुझे जाति देखे सब कोया। बहुत सुंदर भाव से समझा रहे हैं कि हे जीव, तुम्हें इस बात की पहचान न हो सके कि तुम्हारा मेरा मिलन तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए था। सभी लोग मुझे मरघट ले जाते हुए देखते ही हैं, तो मेरे स्वरूप की पहचान तो बिल्कुल स्पष्ट है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे कहते हैं कि देह की पहचान इतने स्पष्ट होते हुए भी लोगों की स्मृति कितने कमजोर है कि मरघट से दूर होते ही यह बात भूल जाते हैं। पशु कितना सताया जाता है, पर कमजोर स्मृति के कारण वह फिर वही कार्य करने पहुंच जाता है जिसके लिए उसे पीड़ा दी गई है। इसका मतलब साफ है कि बहुत ही सूक्ष्म विवेक हो किसी के पास, तभी वह देह के साथ मिले इस क्षणिक संयोग को याद रख सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। ये अवसर क्यों भूलिए? महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं
कि ये अवसर क्यों बोलिए, जित पाइए सुख अखंड, या घर बिना सो न मिले, जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांड। देह के साथ जीव का संयोग एक सुंदर अवसर है, क्योंकि मनुष्य देह में आने के बाद ही वह अखंड सुख का अधिकारी बन सकता है। मनुष्य देह न मिले और सारे ब्रह्मांड में अच्छी दिव्य देह भी मिल जाए तो भी उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। देवताओं की दिव्य देह भोग की देह होती है, आत्म साक्षात्कार की नहीं। भोग के ललक में फंसा चित्त कभी भी अपने स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता है। पदार्थ सुख चित्त को बाहर खींच ले जाते हैं। केवल मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा अवसर है, जबकि मन को यह ख्याल आता है कि भीतर बैठा हुआ चेतन स्वरूप आत्मा है। इसलिए हम मनुष्य को प्राप्त यह अवसर कदापि नहीं गंवाना चाहिए। पवन जोत सबदा उठे, नाड़ी चक्र कमल, इत कैयो के विद खोजिया, पर या में ब्रह्म नहीं ने चल। गौर से श्रवण कीजिए कि आत्मा और परमात्मा को खोजने के लिए योगियों ने कई तरह के प्रयास किए। प्राण योग, नाद योग, ज्योति ध्यान योग, सुषुम्ना नाड़ी से चक्रों को भेद कर सहस्त्र कमल में पहुंचाने वाला कुंडली नियोग इत्यादि द्वारा, पर कोई भी योगी ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान तभी संभव है जब मनुष्य को अंतर में वास करने वाला ब्रह्म चैतन्य का स्पष्ट अनुभव हो जाए। आप समझने का प्रयास कीजिए। हम बाहर परमात्मा को ढूंढते हैं, कहीं तीर्थों पे जाकर के, तो कहीं हिमालय में जाकर के, कहीं जप के द्वारा, कहीं तप के द्वारा अनेक साधना करते हैं। परंतु मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, वह परमात्मा बाहर नहीं, वह परमात्मा तो आपके भीतर ही बैठा हुआ है। परंतु अपने अंतःकरण में परमात्मा को न ढूंढ कर हम ढूंढते कहाँ हैं? ढूंढते हैं हम जाकर के जगह जगह तीर्थ स्थानों पे, हिमालय में और गुफाओं में बैठ करके साधना करते हैं, परंतु हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि वह विचार करो, अनुभव कैसे होता है? वह उनके मन का प्रक्षेपण मात्र होता है, चित्त की कल्पनाएं होती हैं। उन ध्वनि नाद प्रकाश ज्योति नाड़ी चक्र के पीछे जो ब्रह्म चैतन्य है उसका अनुभव नहीं हो पाता। या में अंतरवासा ब्रह्म का सो सदगुरु दिया बताए, बिन समझे या ब्रह्म को और न कोई उपाय। बहुत सुंदर भाव से समझा रहे हैं कि सौभाग्यवश मुझे सदगुरु ने भीतर अवस्थित ब्रह्म चैतन्य का अनुभव ज्ञान करा दिया। जब तक इस ब्रह्म चैतन्य को न समझा जाए तब तक अखंड सुख पाने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी एवं सदगुरु महाराज के लिए स्वयं मुकुंदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भये, किए जो आप समान। मुकुंद दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु कंचन, गुरु सोने के समान है, परंतु नहीं। सोने को दूसरी वस्तु को सोना नहीं बना सकता है। गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु पारस के समान है जो लोहे को भी स्वर्ण बना दे, परंतु वह पारस
लोहे को पारस नहीं बना सकता। गुरु चंदन परमान, गुरु तो चंदन के समान है तो नहीं, चंदन अपने शीतलता को प्रदान नहीं करता है, दूसरे को चंदन की भांति वो नहीं बना सकता है, अपने सुगंध केवल उसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाशित करता है। आगे कहते हैं गुरु कंचन गुरु पारसः गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भयो। हमारे सदगुरु कैसे हैं? तो दीपक के समान है। यदि हजारों दीपकों को एक दीपक के द्वारा हजारों दियों को जलाया जाए और फिर उसे के बीच में रख दिया जाए तो कोई ये बता नहीं सकता है कि किस दिए के द्वारा इन दीपकों को, इन दियों को जलाया गया है। तो आगे कहते हैं कि तुम सतगुरु दीपक भये कि जो आप समान, हमारे सतगुरु उस दीपक के समान है जिन्होंने सबको एक समान, एक ब्रह्म ज्ञान को दे करके संसार सागर से मुक्त कर दिया। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि या में अंतरवासा ब्रह्म का सो सदगुरु दिया बताए। जिस परमात्मा को हम जगह जगह ढूंढने के लिए जाते हैं ना, वह परमात्मा बाहर कहीं नहीं है, वह परमात्मा तो हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है। सो आरी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए। परंतु हमारे अंतःकरण के मैल को धो करके हृदय को पवित्र बनाए और पवित्र हृदय से परमात्मा के नाम का चिंतन करें तो नाम के द्वारा हम उस धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि अपने अनुभवों को उन्होंने बहुत सुंदर भाव से अब सबके समक्ष रखा और कहा कि ब्रह्म ज्ञान बड़े रहस्यमय वस्तु है। किस तरह उन्होंने अपने सद्गुरु से उसे प्राप्त कर लिया, यह उनके जीवन को अध्ययन करने पर पता चलता है। यह रहस्य समझने योग्य है। कारण अधिकांश लोग अपना समय और धन इन्हीं में नष्ट कर रहे हैं और 20-30 वर्ष के अभ्यास के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। कोई यौगिक क्रियाओं द्वारा परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं परंतु वह अनुभव उन्हें नहीं हो पाता। आकड़ी अंतरयामी की कबहू न खोले कि न आद करके अबलो खोज थके सब जन। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि अंतर्यामी ब्रह्म के स्वरूप को कोई भी नहीं बतला पाया। अनादि काल से सब लोग उसी की खोज में लगे रहे। खोज तो बहुतों ने की है, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि हो गए, लेकिन उनकी वह खोज जड़ तक नहीं पहुंच पाए। यही कारण है कि लोगों को उनकी खोजों से संतोष नहीं हो पा रहा है। किसी को कोई संतोषजनक दिशा भी मिल नहीं पा रही है। जिनको सब कोई खोज ही ये खोली आंकड़ी तिन, तो इत हुई जाहिर जो कारज है कारण। जिस परम तत्व को सब खोज रहे हैं उन्होंने ही मेरे भीतर अपने स्वरूप दर्शन की आंकड़ी खोली है और यह उद्देश्य प्रकट किया है कि यह ज्ञान का कार्य अब आगे सबको मूल कारण का भेद स्पष्ट करेगा। तो आपके भीतर ही परमात्मा बैठे हुए हैं, परंतु मोह का पर्दा पड़ जाने के कारण हम अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे परमात्मा का दिव्य दर्शन यदि हम करना चाहें तो तारतम्य न जानाति च सच्चिदानंदम लक्षणम, तारतम ज्ञान को हमें धारण करना पड़ेगा। ब्रह्मवाणी का हमें पठन पाठन करना पड़ेगा और अपने जीवन में
परमात्मा के निज सेवा के भाव को उतारना होगा, क्योंकि प्रेम सेवा के द्वारा ही हम संसार सागर को पार कर सकते हैं और प्रेम सेवा के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।